ये कैसे बनता है इस पर चर्चा होगी। यहाँ पे हमने देखिए, अब यहाँ पे हम डिफाइन क्या क्या हमने पढ़ा है। तो कैसे बनता है हमारा उपसंयोजी यौगिक, कैसे बनता है, एक आपको सामान्य लवण और एक जटिल लवण और दोनों को मिक्स कराइए और उसके बाद आपको उपसंयोजी यौगिक। अब दूसरा चर्चा कर लेते हैं कि भाई इसका वो क्या है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता उपसंयोजी यौगिक को मैं दिखाऊं कैसे, या लोग कैसे दिखा लेते हैं। ये बक्सा उक्सा क्या होता है, ये ब्रैकेट वैकेट कैसे बना लेते हैं, क्या चीज़ है इसमें, लोग कौन कौन आते हैं, उन्हें क्या क्या कहा जाएगा, क्या होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले मैं उपसंयोजी यौगिक या उपसंयोजी लवण के कुछ जो है भाग को बता देता हूँ कि ये कितने टाइप के हो सकते हैं उपसंयोजी यौगिक। एक मैं बता दूं, अभी तक मैंने बताया ठीक है, वो अपने आप में आयनित नहीं हो सकता, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है। अगर प्रद्युम्न चाहें तो किसी को पकड़ के जबरदस्ती आयनित करा सकते हैं। अगर प्रद्युम्न चाह लें तो K4FeCN का होल 6 को पहले तो यह आयनित कराएंगे तो 4K+ बन जाएगा और FeCN का होल 6 पर 4-। अब प्रद्युम्न ने चाहा कि जो है इसको भी जबरदस्ती पकड़ के आयनित हम करेंगे, कैसे नहीं होगा, तोड़ेंगे, बहुत सारी एनर्जी देंगे, है ना। एक होता है कि भाई पानी में डाला और अपने आप आयनित हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। लवण के केस में यही होता है, आप जब जल में नमक मिलाते हो तो नमक घुल जाता है, नमक घुलने के साथ साथ वो एक्चुअली में Na+Cl- में भी टूट चुका है ना। लेकिन अब आप जबरदस्ती करना चाहते हैं तो करिए, और जब आप जबरदस्ती करेंगे तो आपको निष्कर्ष क्या मिलेगा, जो भी रिजल्ट आएगा इसके जो मिलने के बाद 4- होना चाहिए। अब 6Cl- और Fe हो, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे उपसंयोजी यौगिक हैं जिनको जबरदस्ती हम ऐसे आयनित तो करा सकते हैं, लेकिन उनमें भी कंडीशन है ना। कौन सी कंडीशन है, पहला केस एक आता है पूर्ण अपूर्ण, ठीक है, क्या आता है, एक होता है पूर्ण जटिल यौगिक या पूर्ण उपसंयोजी यौगिक, उपसंयोजी यौगिक, ठीक है। एक होता है हमारा, मात्रा पे ना जाना, बड़ी रहेगी, बड़ा होगा आपको, ठीक है, आप लोगों को जो है अपूर्ण जटिल यौगिक, ठीक है। अपूर्ण जटिल यौगिक और अपूर्ण जटिल यौगिक। पूर्ण जटिल यौगिक क्या है भाई, इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट में आयनित होता है, जो हमने कहा कि जबरदस्ती आयनित कराना पड़ता है, वो आसानी से हो जाए। वो क्या हो जाए, वो मतलब कि उतना मतलब क्या हो, स्थायी ना हो, ठीक है, स्थायी तो हाँ, उतना ज्यादा अधिक स्थायी हो, ठीक है। यानी एक कैसे हो सकता है, इसमें ज्यादा वो नहीं कि ऐसे, आपको इसमें क्या पढ़ना है, ऐसे यौगिक या फिर ऐसे जटिल यौगिक जिनमें धातु आयन, जिसमें धातु आयन क्या हो, स्थायी हो, हाँ, अत्यधिक स्थायी हो, मतलब अधिक स्थायी हो, मतलब स्थायी हो यार, अधिक मतलब कि इसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी पहली बार। अब ऐसे समझ, इसको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अपूर्ण जटिल में इसकी अपेक्षा दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, आधे लोग को इधर रखते हैं, आधे लोग को इधर। जो ज्यादा एनर्जी लेना चाहते हैं वो इधर आ जाए तो वो हमारा हो गया पूर्ण जटिल यौगिक। जो कम ही एनर्जी में आसानी से आयनित हो सके तो उनको सेकेंड पार्ट में रख देते हैं, यानी कि ऐसे जटिल यौगिक जिसका जो है धातु आयन, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं अधिक स्थायी, और यहाँ पे लिख देते हैं। और तीसरा के साथ है
और तीसरा कैसा आता है उदासीन का, इसको अभी हम यहाँ पे केवल दो ही की चर्चा करेंगे, ठीक है। एक टाइप में ये हो गया हमारा उपसा समूह। अब कहीं पे भी आपको पूर्ण जटिल होगी, पूर्ण अपूर्ण, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, है ना, इस टाइप के आ जाए कंप्लीट। हाँ तो जैसे अभी आप बताए कि उसको जो है आयनित करने के लिए अधिक एनर्जी देनी होगी, जिसको ज़्यादा एनर्जी दे के आयनित किए हैं वो ज़्यादा स्थायी, ज़्यादा देर तक आयनित रहेगा कि जिसको कम एनर्जी देनी है। वही तो मैं स्टार्टिंग में आया तो बीच में आप लोग कंफ्यूज कर दिए। मतलब उस पहले वाले को अधिक एनर्जी दिए हैं, उसकी एनर्जी जैसे जैसे खत्म होगी वो फिर से बना लेगा, और दूसरा वाला कम एनर्जी में आयनित हो गया है तो ज़्यादा देर तक वो आयनित रह सकता है ना, क्योंकि कम एनर्जी में ही अलग हुई है। इसको देखिए इस तरीके से, ठीक है। अधिक स्थायी का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सही कह रहे हैं, इनका सवाल है कि भाई हम किस टाइप वाला स्थायी समझें, हम कौन सा स्थायी समझें कि सर वो Fe++ में अगर आयनित हो चुका है तो Fe++ में रह सकता है कि उसे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी। अगर वो रह सकता है तो उसके पीछे में ज्यादा एनर्जी नहीं खर्च करनी, उसके पीछे में कम एनर्जी खर्च करें। लेकिन अगर वो नहीं रह सकता तो हमें उसके पीछे ज्यादा एनर्जी खर्च करके उसे जबरदस्ती इस मतलब आयनित में रहने देना होगा। तो ये कौन सा केस है? तो ये फर्स्ट वाला केस है, मतलब कि ये आयनित रह सकता है, इसको हम पूर्ण जटिल यौगिक कहते हैं। और मैं तो इसको थोड़ा सा भी हम क्या लेते हैं, थोड़े दूसरे है ना, कि इसमें हमें एनर्जी ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं, इसमें जो है कि नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर से सही बात है। ये देखिए नॉर्मली टॉपिक आ गया बीच में भूल गया तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन इतना विशेष इस टॉपिक पर पीछे नहीं, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं हम एनर्जी की बात। अभी थोड़ा ब्रेक करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमारा एक यौगिक कंपाउंड है K3FeCl का, ये आसानी से आयनित होगा किसमें, ठीक है। अब इसके बाद ये इसे भी आयनित करना है, तो क्या ये आसानी से आयनित हो जाएगा? अगर ये आसानी से आयनित होगा तो ये कौन सा कहलाएगा, पूर्ण जटिल कहलाएगा या अपूर्ण जटिल कहलाएगा? नहीं, अगर ये आसानी से आयनित हो जाए तो अपूर्ण जटिल। अगर ये आसानी से आयनित ना हो पाए, यही चीज में कंफ्यूजन फिर से हम समझते हैं अश्विनी। अगर ये आसानी से आयनित हो जाए, आसानी का मतलब समझ लो ना, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो कम एनर्जी में कम एनर्जी स्पेंड करके आप जो है इसे आयनित कर सकते हैं। अगर कम ही एनर्जी में आयनित हो गया तो ये अपूर्ण है। अगर इसके पीछे आपने ज्यादा एनर्जी स्पेंड की, इसको दूसरे शब्दों में क्या ये वियोजित हो जाएगा कि नहीं? तो नहीं होगा, ये वियोजित नहीं होगा। अब अगर आपको वियोजित करना है तो आप एनर्जी किस टाइप में एनर्जी ले रहे हैं, आप जैसे हीट करा सकते हैं आप जो है, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी और की भी मदद ले सकते हैं, किसी और पार्ट की मदद लेके उसे जो है नहीं कर सकते। अपूर्ण जटिल यौगिक में वियोजित होने की क्षमता रखता है, मतलब कम कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में या हो सकता है। अगर ये अल्प मात्रा इसे लिख देंगे तो ये अल्प से अधिक हो जाएगा, हाँ, अधिक मात्रा में। ये कम मात्रा में वियोजित होता है, ये अधिक मात्रा में वियोजित होता है। कौन सेकेंड पार्ट, उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी उससे ये हो गया, ये टेस्ट जो उपसंयोजक के दो टाइप, एक पूर्ण जटिल किसे कहते हैं, एक अपूर्ण जटिल किसे कहते हैं। अतिथि क्या समझ में आया? पूर्ण जटिल में क्या समझ में आया? मतलब जो जल्दी हो जाएंगे वो जटिल होंगे। हाँ, क्या हो जाएगा? जो जल्दी वियोजित हो जाएंगे वो अपूर्ण जटिल होंगे। जो जल्दी हाँ वियोजित हो जाएंगे, कौन सा? सेकेंड पार्ट। बाकी तो आयनित हो गए ना किस केस में? अच्छा, हम सेकेंड पार्ट क्योंकि उसका नाम संकुल है, लेकिन अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको बस एक बार समझ लें कि ये पूर्ण जटिल क्या है और अपूर्ण जटिल क्या है, इसको समझ लें
उसके बाद हम आज तो पूरा क्लियर होगा कि ये क्या है उपसा सहयोगी यौगिक का पूरा पार्ट। कोई दिक्कत है? और जो हमारा जो है कम मात्रा में आयनित होगा वो कौन है? अब इसको मत समझ लीजिएगा कि ये कम मात्रा में, ये तो होगा ही नेचुरली। K3FeCl का होल 6 जब आयनित होने के केस में आएगा तो ये आसानी से 3K प्लस FeCl का होल 6 3 बना लेगा। तो ये जब FeCl का होल साइड, इसे हम चाहें कि Fe ट्रिपल प्लस बन जाए तो ये कम वियोजित होगा या कम आयनित होगा। अगर ये कम आयनित होगा तो कौन है? ऐसे बहुत सारे यौगिक अगर ये ज्यादा मात्रा में आए, मतलब अधिक मात्रा में Fe ट्रिपल प्लस भी हमें मिल जाए तो वो हमारा क्या है? कोई क्लियर? अब डाउट है? अश्विनी कोई दिक्कत? ये तो दो केस थे हमारे। अब इसको हम तीन चीजों में कि उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कितने टाइप में हम बांट सकते हैं? तो 3 टाइप। कितने टाइप में? ये 3 टाइप में बांटने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूं कि उपसहसंयोजी यौगिक को लिखने की स्टाइल क्या होती है। उपसहसंयोजी यौगिक के लिखने, पहले तो हम जानते हैं कि जो उपसहसंयोजी यौगिक है या जटिल यौगिक है, ये आपका जो है सामान्य लवण और जटिल लवण, इन दोनों के मिक्सअप से बनता है ना। अब अगर जब ये मिक्स करके बन गया तो इसका मतलब उस कंपाउंड में हमारे फर्स्ट ए के धातु आयन भी है, डी ब्लॉक का भी धातु आयन है, और वो जो आयन जो कि दोनों में कॉमन था वो भी। तो कैसे इसे अलग टाइप का डिफाइन करेंगे तो हम आपको बता दें, उपसहसंयोजी यौगिक का जो रिलेशन है, जो जटिल यौगिक का रिलेशन है, वो डी ब्लॉक से, ना कि फर्स्ट ए से। तो मैं आपको इस तरीके से ही बता दूं कि अगर मेरे पास KCl है और मेरे पास AgCl, दो लोग हैं मान लेते हैं, ठीक है। एक कौन है? KCl है और एक हमारा। अगर मैं कहूं कि दोनों में से आयनित कराइए या वियोजित इसे कराइए या जलवघटन कराइए, तो बताइए कौन आसानी से आयनित होगा? KCl। ये आसानी से आयनित होगा, ये आयनित नहीं होगा। मैंने वहां पे भी आप लोगों को पढ़ाया था कि जो फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए होते हैं, ये केवल कौन सा नेचर रखते हैं? वैद्युत संयोजी बंध बनाने का नेचर रखते हैं। और वैद्युत संयोजी बंध जो है जल में आसानी से क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। लेकिन जो डी ब्लॉक के तत्व जिससे कंप्लीट करते हैं वो जो ही है, उसमें ठीक है नेचर रहता है, लेकिन उस तरीके का नहीं है, जल्दी से आयनित होने वाले नहीं होते। तो ये इसके अपेक्षा Ag+Cl- में टूटेगा नहीं, ठीक है। ये जितने फटाफट KCl जो है K+Cl- में टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के सामान्य लवण और इस KCl से और AgCl के मिक्सअप से जो भी कंपाउंड हमारा जटिल यौगिक बनेगा उसमें भी यही नेचर होगा कि K तो आसानी से आयनित हो जाएगा लेकिन Ag आसानी से। इसलिए यहाँ पे हम दो कैटेगरी रखते हैं। एक बॉक्स बनाना पड़ता है, इस बॉक्स को कहते हैं संकुल। मात्रा पे नहीं जाएगा, सही मात्रा ठीक है ना। इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं? और एक होता है इसके जो है बाहर, हो सकता है इधर रहे, हो सकता है इधर रहे, इसको कहते हैं सह आयन। क्या कहते हैं? सह आयन। जैसे मैंने वहां पे K3FeCl का होल 6 लिखा, तो ये बॉक्स के अंदर जो है, ये तो ये बॉक्स वाला पार्ट है संकुल और ये वाला पार्ट है सह आयन। ये चीज समझ लीजिए कौन है संकुल कौन है सह आयन। तो हमारा जो उपसहसंयोजी यौगिक है ना, इसको 3 टाइप में बांटा गया है संकुल के अकॉर्डिंग। संकुल के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में बांटा गया है। डॉक्टर साहब समझ आ रहा है कौन कौन सा पार्ट? कौन कौन सा? हाँ जैसे